वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम थोंडाइक की मल्टी फैक्टर एनालिटिकल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो है वो क्लास थर्ड होगी। इससे पहले जो है मैंने 9 क्लासेस जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी पर ली है और जो है सभी थ्योरीज को जो है वो ब्रीफ में जो है वो कवर कराया है। हमने जो है वो पढ़ा था कि 2 तरह की थ्योरीज होती है। एक तो फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी होती है, एक जो है वो नॉन फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी होती है। यहाँ पे जो है हमने सारी फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी को कवर कर लिया था। आज जो है हम थोंडाइक की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस करने वाले हैं, जो एक नॉन फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी है। गार्डनर की थ्योरी को हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ साथ हमने स्टर्नबर्ग की थ्योरी को भी जो है वो कवर कर लिया है। इस थोंडाइक की थ्योरी के बाद हमारी सिर्फ जो है वो एक ही इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है वो रह जाती है, फास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो है यही बस थ्योरी है, जो जो है यही बस थ्योरी है, सभी पार्ट जो है यही है। आपको जो है वो इन्हीं ही जो है वो पढ़ना है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अब जो है स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी को, थोंडाइक की मल्टी फैक्टर एनालिटिकल थ्योरी। एडवर्ड थोंडाइक जो है वो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है उन्होंने दी थी। ये वही जो है वो रिसर्चर है जिन्होंने अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया था, लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें कैट पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। ये वही जो है वो रिसर्चर है। इन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस की भी जो है वो अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी। इनका भी मानना था कि कोई एक जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती, जी फैक्टर नहीं होता है, बट रेदर स्पेसिफिक एबिलिटीज जो होती हैं, अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है मेंटल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसी के पास कोई स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है, किसी के पास कोई स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है। तो सबके पास जो है वो अलग अलग एबिलिटीज होती है, स्पेसिफिक एबिलिटीज, जिसके बेस पर जो है हम टास्क को परफॉर्म करते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है वो 3 तरह की जो है वो इंटेलिजेंस बताई थी। सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो ये 3 तरह की जो है वो इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बताया था। सबसे पहले देखते हैं सोशल इंटेलिजेंस। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद प्रॉब्लम। जो भी आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड जो है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो है वो इफेक्टिवली डील करना सोशल इंटेलिजेंस कहलाता है। मैकेनिकल और कंक्रीट इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील थिंग्स इन स्किल्ड ट्रेड्स एंड साइंटिफिक एप्लियंसेस। आपको जो है वो ऐसी एबिलिटी जिसमें आप किसी प्रॉब्लम को जो है वो स्किल के थ्रू, साइंटिफिक मेथड, रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू जो है वो सोल्व करते हैं, उसे मैकेनिकल कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो आपको जो है वो बाहर नहीं दिखती, आपके माइंड में एब्स्ट्रैक्टली जो है आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसे जो है वो समझते हैं, उसे डील करते हैं। जैसे कोई भी वर्बल टास्क हो गया, मैथमेटिकल जो है वो टास्क हो गया, तो वो सब जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आती है। तो ये 3 तरह की इंटेलिजेंस के बारे में थोंडाइक ने जो है वो बताया था। इसी के साथ साथ जो है वो थोंडाइक ने बताया था कि जो इंटेलिजेंस होती है, उसके जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को जो है वो कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो कहा जाता है। तो इन्होंने जो है ये 4 एट्रीब्यूट्स जो है वो इंटेलिजेंस के बताए थे कि 3 तरह की जो है वो हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है इंटेलिजेंस की। तो इन्हें जो है वो पढ़ते हैं कि इनका क्या मतलब होता है इन एट्रीब्यूट्स का। सबसे पहले है लेवल। तो लाइक का कहना था कि जो भी टास्क होता है, उसमें जो है वो लेवल्स होते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। आपने देखा होगा कोई जो है वो सिर्फ इजी टास्क ही कर पाता है, किसी में इंटेलिजेंस इतनी होती है वो इजी टास्क ही कर पाता है। कोई जो है अपने पर वर्क करता है तो वो मीडियम टास्क को भी कर लेता है, और जो अपने खुद पर जिसकी इंटेलिजेंस जो है वो हाई लेवल की होती है, तो वो जो है वो डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए भी एबल होता है। तो ये जो है वो 3 तरह के लेवल होते हैं। इसी के साथ-साथ दूसरा जो उन्होंने बताया था रेंज। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दैट वी कैन सोल्व। इसका मतलब है कि आपके पास जो है कोई भी जो है वो लेवल आया है, उसके अंदर जो है वो फर्दर टास्क होते हैं। तो उन नंबर ऑफ टास्क को आप कितने जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि आपके पास इजी कोई भी टास्क है, अगर इसे हम एग्जांपल से समझे,
तो यहाँ पे जो है आप सुडोकू जो है वो एक गेम होता है जो न्यूज़पेपर में आता है, आपने कभी भी देखा हो। तो उसमें जो है वो सबसे पहले होती है लेवल कि इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। उस लेवल में भी इजी में भी जो है वो बहुत सारे जो है वो टास्क जो है वो अलग-अलग तरह के होते हैं। तो थोंडाई कहते हैं कि आप उस इजी लेवल पर भी कितने टास्क को जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। मीडियम लेवल पर जितने भी टास्क हैं आप उन्हें जो है वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, और डिफिकल्ट लेवल पर जितने भी टास्क हैं उन्हें जो है आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये आपके इंटेलिजेंस को बताता है। Individual processing, a given level of intelligence should be able to solve the whole range of tasks at that level. एक लेवल पर आप कितनी रेंज तक कितने ज्यादा टास्क को जो है वो सोल्व कर पा रहे हैं, उसे जो है वो रेंज कहा जाता है। इसके बाद जो है आता है एरिया। एरिया में क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन at each level to which the individual is able to respond. कितने एरिया में जो है वो रिस्पोंड कर पा रहा है। एरिया इज द समेशन ऑफ ऑल द रेंजेस एट ईच लेवल ऑफ इंटेलिजेंस प्रोसेस्ड बाय एन इंडिविजुअल। इसे जो है वो एक एग्जाम्पल से समझे, इसे जो है दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सुडोकू जो गेम है उसके एग्जाम्पल से नहीं समझते, उसके लिए काफी डिफिकल्ट जो है होगा। हम जो इसके लिए दूसरे किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका जो है एक एग्जाम है, आपकी क्लास में जो है आपको जो है मैडम ने आपको जो है वो यूनिट 1 की जो है वो आपका टेस्ट लेना है। यूनिट 1 में जो है ये आपकी इजी यूनिट है, इजी लेवल में जो वो आती है। इस यूनिट में किस-किस कैरेक्टरिस्टिक, किस-किस जो है वो चैप्टर को, किस-किस टॉपिक को जो है वो कवर किया गया है। तो वही जो है वो एरिया में आता है कि आपने किसी लेवल पर जो है वो अलग-अलग रेंज तो उनकी होती ही है, लेकिन उसमें भी जो वो कौन-कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं, किस-किस एरिया को जो है वो कवर किया गया है। मान लीजिए आपकी यूनिट है इंटेलिजेंस, इसका जो है वो आपका टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस जो वो आपकी यूनिट है, उसके किसके टॉपिक से रिलेटेड आपके जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जा रहा है, कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है वो कवर किए जा रहे हैं। तो वो जो है वो आपके एरिया में आता है कि टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन कितनी दी गई है हर लेवल पर। रेंज में तो क्या होता है कि इजी जो आपका लेवल है, उसके बाद जो है आपकी रेंज आती है कि आपके इस लेवल पर इजी जो है आपका लेवल है, इस पर जो है वो कितने जो है वो टास्क है, नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये आपकी जो है यहाँ पर रेंज हो गई। उसके बाद है एरिया। एरिया में क्या है, कौन-कौन से टॉपिक जो है वो कवर किए गए हैं उस ईज़ी टास्क में, या उस ईज़ी जो है वो डिफिकल्ट टास्क में या मीडियम टास्क में किन-किन टॉपिक्स को, किन-किन सिचुएशन को, नंबर ऑफ सिचुएशंस को जो है वो कवर किया गया है। उसके बाद आता है स्पीड। कितनी स्पीड से रैपिडली जो है आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी जो है आपकी इंटेलिजेंस को बताता है। स्पीड एंड एल्टीट्यूड आर पॉजिटिवली रिलेटेड कि कितनी फास्टली जो है आप कितनी फास्ट से जो है वो किसी भी टास्क को कर पा रहे हैं, वो स्पीड में आता है। तो ये जो है 4 तरह के जो है वो आपके एट्रीब्यूट्स थे, जिसमें लेवल, ये आपके जो है वो अलग-अलग लेवल्स होते हैं टास्क में। फिर उसके बाद जो है सबसे पहले लेवल, कि अलग-अलग लेवल जो है आपके होते हैं ईज़ी, मीडियम, उसके बाद जो है वो डिफिकल्ट। फिर जो है आपकी रेंज जो है वो आती है कि एक जो है वो इजी लेवल पर या मीडियम लेवल पर कितने टास्क है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी हो सकते हैं। फिर जो है वो एरिया में किन-किन सिचुएशन को, किन-किन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर पा रहे किया जा रहा है, और किन टॉपिक से रिलेटेड आपकी स्पेशलिटी है। मान लीजिए एक ही रेंज पर जो है आपकी एक ही लेवल पर किसी टॉपिक को जो है आपने बहुत अच्छे से कर रखा है और किसी को अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो ये एरिया जो है वो उसे कवर करता है, सिचुएशन को। उसके बाद आता है स्पीड, कि आप कितनी स्पीडली, रैपिडली जो है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो है वो 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, जो थॉर्नडाइक ने दिए थे। 3 टाइप्स के जो हम उन्होंने इंटेलिजेंस अपनी बताई थी। तो ये थी आपकी थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी थॉर्नडाइक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।